अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो चीज़ें आप लोगों के लिए वीडियोज़ में बना रहा हूँ वो आप तक पहुँचें और आप इससे मुस्तफ़ीद हों। तो नाज़रीन, आज हम ज़रा हट के एक मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं और आगाज़ करेंगे 2018 से। 2018 का साल बड़ा गहमा गहमी का साल था क्योंकि मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे थे। हर कोई पुरजोश था। जाहिर है कि जलसे जुलूसों और रैलियों का ये मौसम था। एक फेस्टिविटी हर तरफ हमें नज़र आ रही थी और ख़ास बात इन इंतखाबात की ये थी कि एक तीसरी सियासी क़ुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की मकबूलियत का मरकज़ बनी हुई थी। इसकी दो वजूहात थी। एक तो वैसे ही आवाम भी दो जमाती सियासत से बेजार नज़र आ रहे थे, ऊपर से खान साहब ने तब्दीली का कुछ ऐसा ख्वाब आवाम को दिखाया था कि आवाम को लगता था कि बस दूध और शहद की नहरें बहने में इंतखाबात का मरहला ही बाकी है और इसके बाद खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। हर कोई खान साहब के दावों की जान तोड़ कर वकालत कर रहा था और इसकी वजह यह थी कि खान साहब ने मंजर कशी कुछ ऐसी की थी और कुछ ऐसा दिखाया था कि सब अंधे हो चुके थे। लेकिन हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? नतीजा 0/0 निकला। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूं कि खान साहब को इक़्तिदार मिल गया, वरना अगर इमरान खान साहब हुकूमत में ना आते तो 10 गलतफहमियां सवाल बनकर कब्र तक हम लोगों के साथ जानी थी। और ये 10 गलतफहमियां क्या हैं, आइए जानते हैं। खान साहब एक सच्चे आदमी हैं। रोज़ाना इस मुल्क में 12 अरब की करप्शन होती है। अगर इमरान खान आते हैं तो वो रोज़ाना ख़जाने का 12 अरब का नुकसान बचा लेते। और अब 36 महीनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। खान साहब कितने पैसे बचाए, कहाँ गए, कहाँ लगे, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, दूसरी गलतफहमी जो कि कब्र तक हमारे साथ जाती, चैलेंज के साथ मेट्रो बस 8 अरब रुपए में बनती। इसी पागलपन में रहते, मर जाते। लेकिन फिर शुगर है कि अपनी आंखों से देख लिया कि खान साहब ने 108 अरब रुपए में भी ये मेट्रो नहीं बनाई। हम इस गलतफहमी में मुब्तला रहते कि खान साहब एक गैरतमंद आदमी है, कभी भीख नहीं मांगेगा, कर्जा नहीं लेगा, खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। अगर खान साहब हुकूमत में नहीं आते तो हम इसी गलतफहमी में दूसरों का जीना हराम किए रखते। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ ये कि कोरिया का प्राइम मिनिस्टर गैरतमंद था। वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक कश्ती डूबने पर इस्तीफा दे देता था, मगर हमने और आपने ये देखा कि ट्रेन सिलेंडर धमाके से ट्रेन जली, मुसाफिर जले, PIA का जहाज गिरा, मजीद ट्रेनों के हादसात हुए। कितने गैरतमंद इस्तीफे आए, कुछ नहीं पता। नंबर 4, सेहत की सहूलियात मुफ्त होंगी, अस्पतालों को जदीद बनाएंगे, इलाज सस्ता होगा। इसी धोखे का शिकार रहते। फिर एक दफ़ा फिर शुगर है कि खान साहब की हुकूमत आ गई और हमने यास्मीन राशिद को ये कहते भी सुन लिया कि अब मज़ीद मुमकिन नहीं कि हर किसी को मुफ्त इलाज दिया जाए। दवाएं इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली महंगी हुई हैं, आम दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं हुई। निज़ाम सेहत का बेड़ा गर्क होने के बाद हमारा ये कीड़ा भी इन्हीं के हाथों मरा और सुकून पहुँचा, वरना तो पुरानी हुकूमत ही हमें जालिम लगती। नंबर 5, खान साहब ना आते तो हमने यही समझना था कि वाकई ये 350 डैम बन जाते और इनकी हुकूमत ने पूरी दुनिया को बिजली बेचना थी। असद उमर साहब को बहुत बड़ा अरस्तू समझते रहते और इस पागलपन में ही रहते कि डॉलर इन नून लीगी करप्ट हुक्मरानों ने ऊपर चढ़ाया है और मईशत के ये अरस्तू इसको नीचे ले आते। नंबर 7, चौकों चौराहों में बैठकर लीगी शेरों से उलझते रहते कि बिजली की असल कीमत 10 रुपये यूनिट है और ऊपर वाले 6 रुपये नवाज शरीफ की जेब में जाते हैं और वो 16 का यूनिट देता है, ये 10 का देगा। वाए रे बदनसीबी, खान साहब अब 22 रुपये का यूनिट आप दे रहे हैं, अब ये 12 किसकी जेब में जाते हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ना सिर्फ मॉडल टाउन के मकतूलों को इंसाफ मिलेगा बल्कि आफिया सदीकी को भी वापस लेकर आएंगे। फिर हमने देखा कि साहिवाल का वाक़या हुआ, ना पहले 2 का इंसाफ हुआ, ना साहिवाल के वाक़े का हमें इंसाफ नज़र आया। एक और हकीकत छितर बनकर हमारे सर पर पड़ी कि हम हर शोबे में उस शोबे से मुतल्लिका इंतहाई तजर्बेकार क्वालिफाइड लोगों को मेरिट पर हेड बनाएंगे ताकि हमारे इदारे तरक्की करें। और फिर हमने देखा कि 70 से ज़्यादा महकमों के चेयरमैन ना तो मुतल्लिका शोबों में तालीमी काबिलियत रखते हैं और ना ही तजर्बा। मेरिट तो दूर की बात ठहरी।
नंबर 10, शुक्र है कि खान साहब आ गए, वरना इसी अंधेपन का शिकार रहते कि खान साहब ने पहले 100 दिनों में मुल्क की समत का रोड मैप देकर ट्रैक पर चढ़ा देना था। लेकिन हकीकत में ये आज तक कंफ्यूज फिर रहे हैं। और मज़ीद ये कि अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर सिर्फ 14 लोगों की काबीना होगी। अब आप खुद ही देख लें, वज़ीर और मुशीर गिन लें, सारे के सारे काम अब मैंने तो नहीं करते हैं। खान साहब सवाल तो होंगे, तल्ख भी लगेंगे, क्योंकि ये सवाल आप ही ने हमें ज़हन नशीन करवाए हैं।